हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाई लो फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं इसके टॉप पार्ट में लाइनिंग लगाऊंगी, तो इसलिए हम पहले इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा है, इसकी लंबाई 15.5 इंच है। तो अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 7 इंच पर हम अपने आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को सीधा करेंगे। अब हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ भी 1.5 इंच हम सिलाई में मार्जिन देंगे। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे हम अपने आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं 3 इंच पे नेक की विड्थ ले रही हूँ। तो 3 इंच पर मैं बैक नेक की लेंथ रखूँगी और 5.5 इंच पर मैं फ्रंट नेक की लेंथ रखूँगी। अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब हम अपने नेक को राउंड शेप देंगे। तो यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसके बैक नेक से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे अपने कपड़े पर रखकर उसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ अब हमने अपना कपड़ा लिया हुआ है। तो इसकी लंबाई मैंने अपनी लाइनिंग की लंबाई के बराबर ही रखी है। अब हम अपनी लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसे बिल्कुल इसके बराबर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने अपने कपड़े की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे। तो अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से अपना बैक पार्ट निकाल कर अलग करेंगे। तो अब हम इसे उठाकर साइड में रखेंगे और दोनों में से बैक पार्ट निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों में से बैक पार्ट निकाल दिया। अब हम इसे फिर पहले की तरह फोल्ड करेंगे। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इसका फ्रंट का आर्म होल बनाएंगे। तो अब हम इसके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मार्क करें। अब हम ऊपर से इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ मेरा 11 इंच आ रहा है। अब हम पूरे राउंड में 11 इंच पे मार्क करेंगे। इसे हम थोड़ा सा राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम 15 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरा 45 इंच आ रहा है। तो मैं इसकी पूरी रेडी लेंथ रखूँगी। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो मेरा यहाँ 44 इंच रेडी हो जाएगा। अब हम इस तरीके से अपनी इंची टेप को रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ मेरा 30 इंच आ रहा है। अब हम अपने इंची टेप को राउंड में घुमाते हुए पूरे राउंड में 30 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने सारे निशानों को आपस में मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
अब हम नीचे से 5 इंच पर एक और मार्क करेंगे। इस मार्क को हम इसके कॉर्नर तक मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने इसकी मार्किंग कर दी है, लेकिन अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। पहले हम अंदर से इसका एक पार्ट निकालेंगे। तो हमने इसका एक पार्ट अंदर से निकाल दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, तो मैं इसी में से अपनी स्लीव्स कट करूँगी। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अपनी स्लीव की शेप देंगे। अब यहाँ पर हम अपने बाजू की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो यहाँ मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ तक मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब हम इसे 1/2 इंच अंदर को डाउन करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब हम अपना नेक रेडी करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लाइनिंग को इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और इसकी किनारी पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इसके नेक में सिलाई लगा ली है और मैंने इसके पूरे राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम इसे बाहर की तरफ पलटेंगे। तो हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसके किनारी पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और हम इसके दोनों साइड भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा कपड़ा लाइनिंग के साथ फिक्स हो जाए। और इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। तो यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और इसी तरीके से मैंने अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम इस तरीके से अपना नीचे वाला एक पार्ट लेंगे और उस पर अपने ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके हम इसके किनारी पर भी एक सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। तो यहाँ मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसके फ्रंट पार्ट में लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस पर लेस लगानी है। हम इस पर डबल सिलाई लगाते हुए लेस लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इसके फ्रंट पार्ट में लेस लगा ली है। अब हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने इसके दोनों शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसकी साइड को मिलाते हुए यहाँ से अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा कर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। अब हम इसके बॉटम पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ हमने इसके बॉटम पार्ट में भी डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एक स्लीव लेंगे और इसकी किनारी को डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे फोल्ड करके इस पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने अपनी दोनों स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। मैंने अपनी एक स्लीव लगाकर रेडी कर ली है। अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी स्लीव भी लगाकर रेडी कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको अपनी कुर्ती की पूरी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।